च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम। सत्यकाम के यह पूछने पर कि हे भगवान, मनुष्यों में से वह जो कि मरण पर्यंत ओंकार का भली प्रकार ध्यान करता रहता है, वह उस साधन से किस लोक को जीत लेता है? किस लोक को जाता है? कोई प्रभु के ओंकार का तो वाणी से जप करे, किसी वाणी से, तो ये सगुण साकार होता है मंत्र। और उसका अर्थ कैसा होता है? निर्गुण निराकार। उसका चिंतन करे। तो वो कहते हैं कि तो भाई फिर वो कौन से लोक को जाएगा, ये बताइए। ये वैदिक प्रश्न होता है। तो आपने कभी विचार किया कि सगुण का तो हम जप करें और निर्गुण का चिंतन कैसे करें? कैसे करेंगे बताइए। वो आपके प्रत्यक्ष है। क्या मंत्र, चाहे राम मंत्र हो, चाहे कृष्ण मंत्र हो, चाहे ओम मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, मंत्र सभी साकार होते हैं। और यह किसी न किसी देवता के ऊपर आधारित होते हैं। मंत्र का लक्षण क्या होता है? संधि विच्छेद करेंगे। मन धन दंड मंत्र मननाथ त्रायते यस्मा तस्मान मंत्र उदाहरता। ये मंत्र की परिभाषा हुई। जब हम मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र तो सामने प्रत्यक्ष ही होता है, उसकी आकृति प्रत्यक्ष होती है, पर चिंतन निर्गुण ब्रह्म का किया जाता है। कैसे? आपके यहाँ किसी साधु ने शरीर छोड़ा, फिर आपके यहाँ उसने किसी पशु योनि में जन्म लिया,
तो आप उसके क्रियाकलाप को देख करके कह सकते हैं कि यह वही साधु है, क्योंकि आपके प्रत्यक्ष है। लेकिन वह जो था पहला शरीर उसका, वो तो प्रत्यक्ष नहीं है, वो तो निर्गुण हो गया। तो आप उसका चिंतन करते हैं कि नहीं करते, उसको देख करके। ठीक इसी प्रकार से किसी मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र तो सामने इंद्रिय गोचर होता है, और जो निर्गुण निराकार चिंतन है वो अगोचर होता है। इसी को पिप्पलाद ऋषि ये उपनिषदों का उन्होंने थोड़ा सा प्रसंग दिया कि पूरे जीवन कोई किसी मंत्र का जप करता है, मान लीजिए ओम का ही जप करता है और निर्गुण का चिंतन करता है, तो वह कौन से लोक को जीत लेता है, यानी कौन से लोक में जाता है। अब इसका वो उत्तर देते हैं, समझे। ये अनेक जन्मों के संसिद्धि संस्कार से जप में किसी का मन लगता है, नहीं जप में मन नहीं लगता, और ध्यान में भी मन नहीं लगता। क्यों? कि अनेक जन्मों के ऐसे संस्कार बैठा लिए हैं इस जीवन में कि न तो वो जप का ही विश्वास करता है, और न वो ध्यान का ही विश्वास करता है, न यज्ञ का ही विश्वास करता है, न तप का ही विश्वास करता है, न भक्ति का, न योग का। स्थिर चित्त नहीं रहता इसका। इसको करने से ऐसा प्राप्त होगा, इसको करने से ऐसा प्राप्त होगा, ये वृत्ति चलामान रहती है। वो कहते चित्त की स्थिरता के लिए किसी एक क्रिया कर्म को प्रभु को समर्पण कर दो, और इतनी तल्लीनता से समर्पण करो कि वो व्यवहार में आपको फल उत्पन्न न कर सके, यानी फल की इच्छा रहे। कुछ भी करो आप, यज्ञ करो, दान करो, जप करो, तीर्थ करो, चिंतन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, जब आपने अपने कर्म का फल उसको अर्पण कर दिया तो फिर आपका उसमें क्या अस्तित्व रहा? कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे आप कोई वस्तु दान करते हैं और दान लेने वाले लेकर के चले जाते हैं, तो फिर आपका उस वस्तु से क्या अस्तित्व रहता है? वस्तु से अस्तित्व नहीं रहता। यदि कामना है तो उसके फल से आपका अस्तित्व हो सकता है, पर वस्तु से अब कोई अस्तित्व नहीं रहा आपका, आपने त्याग दिया ना उसको। व्यवहार में एक विचित्रता है। पिता पुत्री का दान करता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कोई अधिकार नहीं रहता। ऐसे ही या किसी भी मंत्र का आप जाप करेंगे तो उसके फल से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा यदि प्रभु को समर्पण किया है किसी ने। बस इतनी बात है। और उन्होंने सत्य का प्रश्न कर दिया, वो कौन से लोग को जीत लेता है ये बताइए, कौन से लोग को जाएगा, उसकी क्या गति होगी, क्या फल मिलेगा। पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि हे सत्यकाम, यह ओंकार ही निसंदेह पर ब्रह्म है और यही अपर ब्रह्म भी है। ये वेदों का एक गहराई को लेकर के परमात्मा से संबंध जोड़ने का प्रसंग है वेदों का। अब पिप्पलाद उसका उत्तर देते हैं कि यह जो ओमकार है इसके दो स्वरूप होते हैं, एक परब्रह्म और एक अपर ब्रह्म। तो परब्रह्म कहते हैं निर्गुण निराकार को, यानी अर्थ को कहते हैं परब्रह्म। और जो आपकी इंद्रिय गोचर वह मंत्र है
उसको कहते हैं अपर ब्रह्म। तो वो कहते हैं इसका कोई यदि जप करता है तो वो कहते हैं इन दोनों में से किसी एक की गति को प्राप्त करेगा, जैसा उसका भाव है। ये भाव की बहुत बड़ी प्रधानता है। जितनी आकृतियां हैं वो सारी की सारी कृत्रिम हैं, वो वास्तविक नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि कृत्रिम आकृति की उपासना करने से अकृत्रिम को प्राप्त किया जाता है। ये विशेषता है। भगवान की जो व्यापक है, विभु है, विष्णु है, निर्वयव है, उसकी वास्तविक कोई आकृति नहीं। रूप न रंग न रेख कछुते गुणते है भिन्न। उसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई आकृति है। क्यों? कि रूप रंग आकृति ये तीनों गुणों के अंतर्गत ही हुआ करती हैं और वो तीनों गुणों से परे है। तो जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकृति नहीं, सावयव नहीं, फिर उसको हम कैसे जाने कि यह ऐसा है, यह ऐसा है? वही बात बताइए कि तुम किसी सगुण साकार का अवलंबन लो और उसका जप कीजिए, उसी का चिंतन कीजिए, उसी का ध्यान कीजिए, उसी की पूजा कीजिए, उसी की आरती कीजिए, तो उस कर्म को प्रभु के समर्पण कर दो, तो यह ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। वह कर्म आपका नहीं रहा, वो तो प्रभु को समर्पण कर दिया, उसी का हो गया। इस प्रकार प्रसंग आरंभ करके फिर जो कोई इस 3 मात्रा वाले ओम, इस अक्षर द्वारा परम पुरुष की उपासना करता रहता है। ये उपासना है, समझे? क्या है? जप करना उपासना है, भगवान की उपासना है। और इसमें कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्रा बताई, अ, ओ, म। अनेक प्रकार से इन 3 मात्राओं का वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में ये वर्णन किया गया है। और यह खाली ओम का जप करने के लिए वो कहते हैं उपनिषदों में कि यति सन्यासी का ये अधिकार है, अन्य का नहीं। ये ओंकार सन्यासियों का गोप्य धन है। तो फिर ये गृहस्थी नहीं कर सकते, कहाँ कर सकते हैं? इसके साथ में अन्य का भी जॉइंट किया जाता है। जैसे ओम नमः शिवाय अभी एक वैदिक मंत्र है, वेद का मंत्र है। ओम को किसी के साथ लगा दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, सबके साथ लगाया जा सकता है। वो कहते हैं कि यह ओंकार ही एक परम ब्रह्म और अपर ब्रह्म है और यह गोप्य धन है। बड़ी तल्लीनता से, बड़ी श्रद्धा से, श्रद्धा भक्ति योग, ध्यान करना कितनी बात हुई? श्रद्धा भक्ति और योग मोक्ष मार्ग में ये हेतु होते हैं। इसके साथ निष्काम भाव भी आपको लाना पड़ेगा। सकाम भाव आया तो संसार के हेतु हो गए, निष्काम भाव आया तो मोक्ष के हेतु हो गए। ये तो जानना ही पड़ेगा आप लोगों को। उसी को कहते हैं। ये गंभीर मसला है। इत्यादि वचनों से प्रश्नोपनिषद में, हाँ, ये प्रश्नोपनिषद का उन्होंने थोड़ा सा दिया, सत्यकाम पिप्पलाद का।
तथा जो धर्म से विलक्षण है और अधर्म से भी विलक्षण है। क्या? वो धर्म से भी विलक्षण है, अधर्म से भी विलक्षण है। धर्म से विलक्षण कहने से और अधर्म से विलक्षण कहने से, दोनों से विलक्षण बताया। वो कौन है? कि वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है, दोनों से विलक्षण है। पीछे आया, इसमें ध्यान रखना चाहिए। धर्मः मुमुक्षुः किल्बिषम् एवं बंधापात कर्ता। धर्म भी मुमुक्षु के लिए एक बंधन ही होता है, और यह धर्म व्यवहारिक सत्ता को लेकर के स्वीकार किया जाता है। यदि धर्म का व्यवहार सत्ता में आप त्याग करेंगे तो यह बुद्धि तद्गत ज्ञान किसी को नहीं हुआ। इसीलिए व्यवहार सत्ता को लेकर के यह धर्म को स्वीकार किया जाता है, और जब पारमार्थिक सत्ता का जब ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तो वहां पर यह बाधा खड़ी कर देता है, और कोई बात नहीं। पर वह जो स्थिति है वो कोई सामान्य स्थिति नहीं है, वो तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति है। शरीर के अध्यास की निवृत्ति की स्थिति है कि शरीर में जो अध्यास बैठा हुआ है अनादिकाल से, जब उसकी निवृत्ति होगी तब धर्म अधर्म से विलक्षण अपना चैतन्य स्वरूप आपको अवगत होगा। ऐसे नहीं समझना। ये प्रतिबंध के रूप में पारमार्थिक सत्ता को लेकर के कहे गए। और इनमें आवरण शक्ति तमोगुण की प्रधानता रहती है। तमोगुण की आवरण शक्ति इतनी प्रकृष्ट है कि उसको आप लोग समझने में घबरा जाएंगे। ये तमोगुण की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है ना, ये उस आत्मज्ञान को आवृत करके रखती है, और रजोगुण की शक्ति पहले इसको डामाडोल कर देती है। इन दोनों का जो कार्य भाव है ना, वो सत्वगुण के प्रकाश से होता है। सत्वगुण उस चिदाभास के प्रकाश को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। कौन? सत्वगुण, चिदाभास के ज्ञान को। उस प्रकाश को, चिदाभास के को सत्वगुण ग्रहण करके फिर इनमें अपना प्रकाश करता है। उसी के प्रकाश से ये रजोगुण और तमोगुण विक्षेप और आवरण शक्ति संचालित होती है, और ये इतनी प्रबल हो जाती हैं कि फिर उसका ध्यान नहीं रहता, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तमोगुण आया, तमोगुण के आते ही यह लिखा है, कोई कितना बड़ा भी विद्वान हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, दिन रात समझाने पर भी वह सत्वगुण की श्रद्धा ज्ञान को स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता। जब तमोगुण की आवरण शक्ति उसको दबा लेती है तो समझाने पर भी नहीं मानता वो। क्यों?
कि उसने इस संसार के पंच महाभूत कृत अपनी बुद्धि, अपना मन, अपनी चित्तवृत्ति, अपना संकल्प, अपनी इंद्रियां सब सत्य मान रखा है उस काल में। इसीलिए वो किसी की सच्ची बात को स्वीकार नहीं करता। सच्चाई को स्वीकार यदि कर ले, शास्त्र की सच्चाई को कोई स्वीकार कर लेता है, साधु हो, गृहस्थी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तो वो उस ज्ञान का वो अधिकारी हो जाता है। सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। हम पूछने लगे कि आपका मोह किसमें है, तो आप कहेंगे हमारा किसी मोह नहीं है, हमको तो ज्ञान हो गया। ये वास्तविकता थोड़ा ही है। मोह नहीं होगा, उसके जो कार्यकलाप हैं उनसे जाहिर हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं उसके कार्य, कि यह मोहित होकर के इस कार्य को करता है कि मोह से रहित होकर के इस कार्य को करता है। क्यों? शास्त्र उनकी कर्तव्यता का वर्णन करता है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसका भी वर्णन है। इसमें आगे आएगा कि आत्मज्ञानी का व्यवहार होता है या नहीं होता है? एक दृष्टि ऐसी है कि उसका कोई व्यवहार नहीं होता, आत्मा का कोई व्यवहार नहीं होता है। एक दृष्टि ऐसी है कि उसका व्यवहार होता है। अब तुम दोनों में से किसकी मान सकते हो? एक की बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि दोनों की बात स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए पहले जो कहा ना, वो धर्म से भी विलक्षण है और अधर्म से भी विलक्षण है। उस विलक्षण स्थिति को आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, दूसरे की स्थिति को आप नहीं स्वीकार कर सकते। बहिरंग जो क्रिया होती हैं उनको तो सभी देख करके कह सकते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक जो क्रिया है, वास्तविक है, उसको आप किससे देखेंगे? ये समस्या है। इसीलिए वो कहते हैं कि आत्मज्ञानी का व्यवहार होते हुए भी नहीं होता, यह स्वीकार करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं। ये एक विशेष विज्ञान है। विशेष विज्ञान तक तो तुम जा सकते हो, पर आत्म विज्ञान के लिए तो मोह का त्याग करना ही पड़ेगा किसी को किसी काल। हालत कोई हो, कोई देश हो, कोई काल हो, पर आत्मज्ञान के लिए तो ये सारे साधन स्वीकार करने ही पड़ते हैं सबको। उसी को कह रहे हैं। इस प्रकार प्रसंग आरंभ करके फिर समस्त वेद जिस परम पद का वर्णन कर रहे हैं, समस्त वेद, एक वेद नहीं, समस्त वेद, पुराण, शास्त्र, इतिहास, उसी के वर्णन में लगे हैं। कैसा है वो? क्या ऐसा है? कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। अरे नहीं ऐसा नहीं, वो ऐसा है। ऐसे नहीं ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं ऐसे मिलेगा। तो अनेक प्रकार से वर्णन किया है भगवान की स्वरूप का। तुम्हारी किस स्वरूप में आस्था है उसी को स्वीकार करके दिन रात उसी का मनन, निध्यासन, चिंतन करना चाहिए। समस्त तप जिसको बतला रहे हैं, समस्त तप, बिना तप के हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते, संसार के बंधन को नहीं छुड़ा सकते। वेदांत सुनना, वेदांत कथन करना, स्वीकार करना, इसको भी तप कहते हैं। श्रवण करना ये भी एक तप होता है। तप के अनेक लक्षण हैं, एक थोड़ा ही। तो तप करने से हम किसी प्रकार का तप करें। कोई सत्य बोलता है तो उसने सत्य को, सत्य एक परमात्मा है,
ध्यान करना, सत्य एक परमात्मा है और आपने सत्य बोलना व्यवहारिक सत्ता में स्वीकार कर लिया। आज से मिथ्या नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो, मिथ्या नहीं बोल सकता। तो आपने व्यवहारिक सत्ता को परमात्मा का स्वरूप माना कि व्यवहार सत्ता को मिथ्या माना, ये बताइए। व्यवहार सत्ता को आपने परमात्मा का स्वरूप मान लिया कि परमात्मा सत्य है, व्यवहार सत्ता भी उसी ने बनाई, यह भी सत्य है। फिर मिथ्या बोलने का काम क्या? मिथ्या बोला जाता है संसार के पदार्थों की प्राप्ति के लिए, और आपको कोई इच्छा नहीं है, बरतेंगे आप व्यवहार में, पर सत्य का आचरण करेंगे तो फिर उसमें आसक्ति कहाँ रही बताइए? आसक्ति तो केवल किसी भाव को लेकर के होती है, चाहे वो तमोगुण का हो चाहे रजोगुण का हो। ये गहराई का प्रसंग होता है, और ये विचार दृष्टि जब उत्पन्न होती है जब आप तप करते हैं। इंद्रियों का संयम करना तप है, मन का संयम करना तप है, सत्य बोलना तप है, ब्रह्मचर्य का पालन करना तप है, शास्त्र स्वाध्याय करना तप है, शरीर को शांत रखना, वृत्ति का चंचल न होने देना, यह भी एक बड़ा तप है। तो हम कहते हैं कि इस तप से ही सारी व्यवस्था होती है। तप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्मों के, एक जन्म के नहीं, अनादि काल के जन्मों के इतने पाप हैं हमारे तुम्हारे मन में, वो निकलने तक का नाम ले लेते। क्यों? कि वर्तमान में और पाप करने लग जाते। झूठ बोलना पाप है क्या पुण्य? क्या नहीं जानते आप लोग? सभी जानते हैं कि झूठ बोलने से पाप लगता है, फिर भी हम बोल जाते हैं। तो वाणी की कंट्रोल क्या कहाँ रही बताइए आप लोग? है? शास्त्र कहता है योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्य में एकांतशीलता। कितना सुंदर वर्णन किया भाष्यकार ने। योगस्य प्रथमम द्वारम, उस ज्ञान योग को, परमात्मा के स्वरूप को जो प्राप्त करना चाहता है, वो आपसे पृथक तो है नहीं। तो पहला साधन क्या है? वांग निरोधो, वाणी का निरोध। तो बोलना बंद कर ले, मौन धारण कर ले तो निरोध हो गया कि नहीं? नहीं, इसको निरोध नहीं कहते। तो भगवान के स्वरूप का बार बार चिंतन करना वांग निरोध कहलाता है। सत्य बोलना वांग निरोध कहलाता है, वाणी का निरोध कहलाता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह माने संसार के स्त्री पुत्र धन का संग्रह न करना। इसका क्या मतलब हुआ? इनमें मोह वृत्ति नहीं करना, इनमें आसक्त नहीं होना। अब तुम बताओ, इन बातों का सभी पालन तो नहीं कर सकते। कोई वीर पुरुष ही इसका पालन करेगा, गहराई में जाएंगे तो। किसी न किसी में आसक्ति होगी, मोह होगा, और मोह होगा तो वाणी का निरोध आप कर ही नहीं सकते। क्यों? कि निराशा, आपने आशाओं का त्याग कर दिया। आशा रहेगी तो वाणी का निरोध नहीं होगा। बहुत बड़ी गहराई की समस्या है, ये तात्पर्य। निराशा च निरीहा, इच्छाओं से रहित,
समझे? नित्य एकांतशीलता, एकांत में रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, दूसरे से कोई संपर्क नहीं करना चाहिए। राजा जनक के विषय में दिया कि जब तक बाल्यावस्था थी और कुमार अवस्था हुई, जवानी हुई, तो 20,000 वर्ष तक जंगल में रह करके तप किया था। उसके बाद विवाह शादी जो कुछ भी राज्य शासन हुआ विद्या पढ़ करके, लेकिन यह ऐसा ही समय है। तो वो कहते तप से ही सारे काम होते हैं। तप के बिना आप साधु है जा फिर भी कुछ नहीं, जैसे कि तैसे। अपना पुरुषार्थ काम देता है, दूसरे का पुरुषार्थ काम नहीं देता। 24 घंटे में सन्यासी हुआ है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, शरीर की यात्रा के लिए भोजन चाहिए, भिक्षा करो मांग करके 24 घंटे में जीने लाख खा लो, बाकी नो टेंशन, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो तप होगा, नहीं करेंगे तप नहीं होगा, चलती रही गाड़ी, कोई परेशानी। सारे विषयों का उपभोग और फिर परमात्मा की प्राप्ति और तप का नामो निशान नहीं। हम अपने को दिखाते हैं कि हम बहुत तपस्वी हैं, है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। उसी को कह रहे हैं। तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन किया करते हैं। आया था ना, एक साधन नहीं बताया। भोजन पर भी कंट्रोल चाहिए, शरीर की कंट्रोल चाहिए, मन की कंट्रोल चाहिए, और ब्रह्मचर्य की भी कंट्रोल चाहिए। इसी श्लोक में बताया गया था, यदक्षरम वेद विदो वदंत विसंत यद्यतयो वीतरागाः यद्यक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहीणो। क्या कहें, इसी का अर्थ चल रहा है। हाँ, इसी का तो चल रहा है ना। तो यही बात बताई कि ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है, मूल है। क्यों? अरे वह ब्रह्म ही तो ब्रह्मचर्य है। दिन रात ब्रह्मचर्य का श्रवण करना, वेदांत का श्रवण करना ही ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी, समझे? वेदांत का श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, वो ब्रह्मचारी होता है। और जब इसको करेगा तो क्या वो स्थूल शरीर से ब्रह्मचर्य त्याग करेगा? नहीं, तो वो समझ में नहीं आएगा। समस्या है। स्थूल और सूक्ष्म सारी क्रियाओं को स्वीकार करना पड़ता है इसमें। वह परम पद संक्षेप से तुझे बतलाऊंगा। कैसा है? वह है परम पद, जो सबसे परे है। उससे आगे कोई परम पद है ही नहीं, जिसको प्राप्त करके मनुष्य पुनरागमन को प्राप्त नहीं होता है। और वह परम पद तो तभी प्राप्त होता है जब सारे बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सबका संयम होता है, तो वह प्राप्त होता है। नहीं होता है तो नहीं होता है। परिग्रह करने वाला चाहे कोई भक्त हो, चाहे योगी हो, चाहे सन्यासी हो, उसको यह ज्ञान कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अपरिग्रह शब्द दिया ना, तो बहुत विचार दृष्टि लगानी पड़ती है कि अपना जीवन किस कदर से चलाना चाहिए हमको, और कोई बात। वह है ओम, ऐसा यह एक अक्षर इत्यादि वचनों से कठोपनिषद में भी इसका वर्णन आया है। प्रश्नोपनिषद का उन्होंने पिप्पलाद सत्यकाम का प्रसंग ला करके दिखाया, और फिर कठोपनिषद का भी यह प्रसंग दिखाया
नचिकेता और यम के प्रसंग में, कठोपनिषद में है कि वह परम पद कैसा है जिसको प्राप्त करके मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है, उसका आप मुझे उपदेश करें। समझे? तो यम ने जब यह बात सुनी नचिकेता की, तो वो विचार करते हैं कि अभी तो 12 साल का बच्चा है, इतना सूक्ष्म प्रश्न करता है, गहन प्रश्न करता है, अब ये अधिकारी है कि नहीं। तो आपने यह सब प्रसंग सुन रखा है कि कितना प्रलोभन दिया इस परम पद की प्राप्ति के लिए, कितना प्रलोभन दिया यम ने नचिकेता को, और तब यह बात बताई कि तू अधिकारी। तो क्या हम इन प्रश्नों को बुद्धि तदगत नहीं कर सकते? अपने को देखना चाहिए हम अधिकारी हैं कि अनधिकारी हैं, है ना? देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। अधिकारी हैं तो कोई परेशानी नहीं, और अधिकारी नहीं है तो प्रयत्न करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पहले अधिकारी बने और फिर हम उस परम पद को प्राप्त करें। भगवान 15वें अध्याय में 5वां श्लोक कौन सा है? निर्माण मोहा जित संग द्वेषा। मान और मोह से जो रहित हो गया है। 13वें अध्याय में अब क्या दिया? अमानित्व। उसमें कहते हैं निर्माण मोहा, मोह से रहित हो गया है। और मोह तो रोम रोम में बसा हुआ है, इसके बिना नहीं रह सकता। क्या ज्ञान सीख रहे हैं बताओ तुम? रोम रोम में बैठा हुआ है मोह, इस वस्तु के बिना नहीं रह सकता, इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता। वो ज्ञान की बात करते हैं। यह तो हमने मखौटा पैर रखा है, वास्तविक सच्चाई को स्वीकार नहीं करता मन किसी का। और जब सच्चाई को स्वीकार करने लगेगा तो वो आत्मज्ञान आपको परमात्मा मिल ही जाएगा, परम पद प्राप्त ही हो जाएगा। फूल मसलने में देर होती है पर ज्ञान होने में देर नहीं होती, है लिखा है। पर सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। और तुम मेरे से ही कहने लगो कि तुम में क्या ये बात है, तुम नहीं चाहते कुछ। आप मेरे से भी पूछ सकते हैं कि किसी में मोहवृत्ति बैठी हुई है कि नहीं? खाने में, आश्रम में, स्त्री में, धन में, किसी में है मोह? यदि मेरी नहीं है तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मेरी किसी में नहीं है। आप परीक्षा करके देख लो, परीक्षा भी तो होती है ना। और है, और मैं कहूं कि नहीं है तो मिथ्याभाषी हुआ कि नहीं? उस परम पद को मैं प्राप्त करने का अधिकारी नहीं, याद कर लो अच्छी तरीके से। आसक्ति रूप दोष जब तक नहीं जीता जाएगा तब तक ये परेशानी रहेगी। शरीर में सबसे बड़ी आसक्ति होती है, उसमें एक दिया है ना, विवेक चूड़ामणि में एक हेडिंग है, प्रेम की आत्म अर्थता। अब देख लेना, ये सारे भोग जितने हैं वो सब आत्मा की प्रियता के लिए हैं, अन्य किसी की प्रियता के लिए हैं। आप पढ़ करके देख लो, उसमें क्या बात है, क्या उसी के लिए है। तो फिर उनसे उपराम होना चाहिए कि संग्रह करना चाहिए? क्या उपरामता लिखी है। स्वतः विषय प्रिय नहीं होते, विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, वो आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। समस्या है, यहां तक विवेक जाता है, फिर इससे आगे आप लोगों का विवेक नहीं जाता। और इसको जाने बिना तुम उसका त्याग नहीं कर सकते, उस परम पद को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अध्यात्म नित्या, जो नित्य अध्यात्म तत्व है, परमात्म तत्व है, उसके लिए सारी कामना वृत्तियों का त्याग करना ही पड़ेगा संसार की। फिर राग द्वेष नहीं रहेंगे,
और सुख दुख नहीं रहेंगे। आत्मा में यह सब कल्पित है, वास्तविक नहीं है। महाराज कर्म की प्रतिष्ठा जैसे भाव में, तो जब मोह की जो है प्रतिष्ठा से जो है पहचान करते, लेकर अतरंगता की कहूँ आपको तो ये तो हमने पहले बताई, तुम कहूँ चले गए व्यास जी। हाँ, मोह की जो प्राथमिकता है वो अपना आपा ही गवाही देता है। उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण जब तक रहता है तब तक व्यष्टि ज्ञान रहता है, आवरण रहता है, और जब यह चला जाएगा अध्यास, तो आपकी बुद्धि में सर्वज्ञता आ जाएगी, आप सर्वज्ञ हो जाएंगे। फिर राग द्वेषों का नाम निशान नहीं रहेगा। चाहे कोई उन्नति को प्राप्त करे व्यवहार सत्ता में, और चाहे कोई अवनति को प्राप्त करे, आपका किसी से राग द्वेष नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं रहेगा। अपने आप निरीक्षण करो, ये तो पहले आ गया। बहिरंग क्रिया को देख करके कुछ ऐसे होते हैं व्यवहार कि कुछ अनुमान किया जाता है, और अनुमान प्रमाण सत्य भी होता है, मिथ्या भी होता है। दोनों बात बताई ना। तो हमको किसी से क्या लेना देना, हमारे प्रति कोई कुछ कहता रहे, तुम्हारे प्रति कोई कुछ कहता रहे, बस अपना गवाही दे देता है। अपना मन, अपनी बुद्धि जब बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है ना, तब यह बात समझ में आती है। देखिए, सत्वगुण के ये सब कार्य बताए, शुद्ध सत्वगुण के कार्य बताए, यज्ञ करना, दान देना, तप करना, जप करना, ध्यान करना, सेवा करना, ये शुद्ध सत्वगुण के कार्य बताए शास्त्रों में। तो इनको पूरे जीवन करना चाहिए। तो सामान्य भाव हो तो एक लेकर के भाव हो, समझे? सामान्य में पुण्य पाप नहीं हुआ करते, समझे? उसी को सुनिए कि यह शुद्ध सत्वगुण के कार्य बताए। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, जप, सेवा सभी शुद्ध सत्वगुण के कार्य हैं। जब ऐसा करते करते उसको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो फिर शुद्ध सत्वगुण रहेगा या नहीं रहेगा? तो शास्त्र कहता है कि वो सत्वगुण शुद्ध नहीं रहेगा, तो क्या विशुद्ध सत्वगुण रह जाएगा। और विशुद्ध सत्वगुण के आते ही उसका मन, उसकी बुद्धि प्रसन्न चित्त होगी, शांति की अनुभूति करेगी, और हर समय आनंद की डूबी रहेगी। ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म हैं। वाच्य अर्थ में तो कहना ही तो पड़ता है शास्त्र का, शास्त्र ने भी तो कहा है ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म है। अब सुन करके हृदयांगम करना न करना, ये तो अपने शुद्ध अंतःकरण की बातें हैं, पुण्य पापों की बातें होती हैं, और किसी की नहीं। कर्तव्य अभिमान का त्याग करना किसी वीर पुरुष का काम होता, सबका नहीं होता। ये बहुत विलक्षण है संसार। पर ब्रह्म का वाचक होने से एवं प्रतिमा की भांति उसका प्रतीक चिन्ह होने से, प्रतिमा की भांति प्रतिमा है। अब तो आया, प्रतिमा होती है ना, मिट्टी की होती है, पत्थर की होती है, कांच की होती है, किसी की भी बना लो प्रतिमा, मूर्ति। प्रतिमा की भांत प्रतिमा है क्या? प्रभु का नाम। क्या है? प्रभु का नाम जप प्रतिमा की भांत प्रतिमा है। उसमें बुद्धि करनी चाहिए, ये तात्पर्य। प्रकाशिया डिब्बा धरे होगो, कार मुंह फड़िए लियो लाला जी आएगो।
जीव अपने आम पर कैलेंडर न के नीचे। हाँ, छिन्न होने से मंद और मध्यम बुद्धि वाले साधकों के लिए। देख, जिनकी बुद्धि मंद है और मध्यम है, उनके लिए क्या करना चाहिए? ये तो उद्धव बुद्धि वालों के लिए ये प्रसंग है। उनको इन्हीं का जप करना चाहिए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। ये तात्पर्य निकला। जो परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का साधन रूप माना गया है। देखो, अब आएगी दो बताए ना, एक परब्रह्म और एक अपर ब्रह्म, दो बताए। ओंकार के दो स्वरूप है। प्रभु का कोई राम राम जप करे, चाहे ओम नमः शिवाय करे, उस सब मंत्रों के दो स्वरूप होते हैं। जीव के दो स्वरूप ही होते हैं, ध्यान करो। तुम्हारे भी दो स्वरूप हैं। एक तो मिथ्या कल्पित जो सामने बैठा हुआ है, और एक वास्तविक है जिससे यह जाना जा रहा है। जिसकी न उत्पत्ति होती है न नाश होता है, वो वास्तविक स्वरूप है। इसका ज्ञान इससे होगा। किससे होगा? अपर ब्रह्म की पूजा करने से, जप करने से, ध्यान करने से, चिंतन करने से। एक दो स्वरूप हो गया ना। जीव पाव निज सहज रूप, रामायण में लिखी है ना तुलसीदास ने। वास्तविक जो सहज स्वरूप है, जिसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, वो सहज स्वरूप होता है। न उसका नाश होता है, न उसका जन्म होता है, वो सहज स्वरूप है। ये तात्पर्य। पर वह कब प्राप्त होगा? कि इस अपर ब्रह्म की प्रतिमा की भांत प्रतिमा मान करके किसी मंत्र को जप कीजिए, ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, वो प्राप्त हो जाएगा पर ब्रह्म। बस और कोई बात नहीं। तो ऐसा तो मन संबंध को सर्वथा त्याग है कि तो फिर जाती है, कोई जरूरत ना है। अवाल का सुनी तुमने कहाँ चले गई कि मंद और मध्यम बुद्धि वालों के लिए यह साधन बताया, और जब शुद्ध अंतःकरण हुआ तो सब साधन पीछे रह जाते हैं। वो तो ज्ञान की बात है व्यास जी। वाच्य अर्थ में सभी को देखना पड़ता है, और जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो वाच्य अर्थ का स्वतः त्याग हो जाता है, आवश्यकता नहीं रहती। उस ओंकार की कालांतर में मुक्ति रूप फल देने वाली जो उपासना बतलाई गई है, ये उपासना है। कालांतर में मरण, शरीर छूटने के पश्चात वह लोक आपको प्राप्त होंगे जो पहले बताए। प्रभु के मंत्र जप का कोई अनुष्ठान करता है दिन और रात, और उसको अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ, अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ, तो उस उपासना का कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सत्यकामनी पिप्पलाद से यही प्रश्न किया, यही नचिकेता ने प्रश्न किया। तो उसके विषय में कहते हैं कि उसका फल अवश्य होता है, आप नहीं रोक सकते, फल सबका मिलता है। यहाँ भी कविम पुराण मनुषा सितारम यदक्षरम वेद विदो वदंती, इस प्रकार प्रतिपादन किए हुए पर ब्रह्म की प्राप्ति का पूर्वोक्त रूप से उपायभूत जो ओंकार है, उसकी कालांतर में मुक्ति रूप फल देने वाली वही उपासना। कालांतर में शरीर के छूटने के बाद उस लोक में जाकर के यदि सभी वासनाएं समाप्त हो गई हैं और किसी के कारण अभी पूरा नहीं हुआ उसका जो कार्य था भजन करने का, तो उस लोक में जाएगा उसके प्रभाव से, और वहां उसको फिर उपदेश मिलेगा, वही ज्ञान हो जाएगा। ऐसा भी है। योग धारणा सहित कहनी है तथा उसके प्रसंग और अनुप्रसंग में आने वाली बातें भी कहनी है। प्रसंग और अनुप्रसंग दोनों को कह दिया। इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृद निरुद्ध च
मूर्ण ध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। समस्त द्वारों का अर्थात विषयों की उपलब्धि के द्वार रूप जो समस्त इंद्रिय गोलक हैं। अब आपको देखना चाहिए इंद्रियों के स्थान, समझे, गोलक जिनको कहते हैं, और उन गोलकों में इंद्रियां निहित हैं, विद्यमान हैं। गोलक इंद्री नहीं होते, इंद्री उसमें अंदर रहती है, समझे। शरीर का प्रत्येक अंग वृद्धि को प्राप्त होता है, लेकिन एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा अंग है शरीर का कि वह जैसा जन्म लिया है ऐसा ही रहेगा पूरे जीवन। पर यहाँ तो उस इंद्री का वर्णन है कि गोलकों में जो इंद्रियां बैठी हुई हैं, समझे, वो सारी इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में और स्थिर करना चाहिए। एक और बात है, यदि गोलक न हो तो विषय का ज्ञान नहीं होगा। अरे गोलक नहीं है अंधे पुरुष के तो रूप में आसक्ति होगी कि नहीं, बताइए, नहीं होगी। गोलकों के बिना इंद्री को अपने विषय का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए उनसे उपराम करना चाहिए। इंद्रियों में आसक्ति होती है, अब आसक्ति के लिए स्थिर चित्त करना चाहिए, आपको योग का अभ्यास करना चाहिए। वो योग क्या है कि बैठ करके नित्य प्रति अभ्यास किया जाता है, सारी इंद्रियों से और विषयों का चिंतन बंद कर दिया जाता है, किसी विषय में आसक्ति नहीं होगी। भजन करते समय, योग अभ्यास करते समय, और मन को इंद्रियों से हटा लो। मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वही इंद्री अपने विषय को ग्रहित करती है और आनंद लेती है। और मन आपने हटा लिया, योग का अभ्यास करते हैं आप लोग, तो फिर मन कहाँ रहेगा? मन भी तो कहीं रहेगा। फिर उससे तो हटा लिया इंद्रियों से, पर उसके रहने का स्थान के हृदय में ले जाइए, बताया ना कि हृदय में स्थिर कीजिए आप लोग। तो एक दिन में स्थिर होगा कि सर्वकाल विषय करेंगे कि जब तक शरीर है तब तक योग का अभ्यास करना चाहिए, ये तात्पर्य। और जब हृदय में स्थिर हो जाएगा मन, तो फिर संसार के विषयों में से आसक्ति चली जाएगी। हम क्या करें? और इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए, और कोई बात नहीं। अर्थ का चिंतन, मंत्र का जप, ये योग के अभ्यास के लिए उन्होंने बताया भगवान ने। उन सब का संयम करके एवं मन को हृदय कमल में निरुद्ध करके, अर्थात संकल्प विकल्प से रहित करके, दोनों को कह दिया। न तो वह संकल्प करे और न वह विकल्प करे, ऐसा हो सकता है? संकल्प से रहित हो करके बैठे। हमने बताया था संकल्प से रहित होने का एक उपाय बताया हमने, एक साधन बताया। उसको पंडित जी आपने किया नहीं, मैं क्या करूं? बात को उड़ा देते हैं ना, सभी गौर नहीं करते।
कि यह साधन वास्तविक है का वास्तविक है। जब आपको अभ्यास करना है तो कुर्सी मेज रखो, सामने पेन कापी रखो, जो संकल्प आए उसे लिखते जाइए आप लोग, उसका निषेध करते चले जाइए, क्यों उठाए तुम। तो एक स्थिति ऐसी होगी रोजाना के अभ्यास से कि आप संकल्प विकल्पों से रहित हो जाएंगे, और जब निसंकल्प हो जाएगा आपका मन, तो फिर कहाँ रहेगा, सही रहेगा, कहाँ रहेगा, फिर वह तद्रूपता में पहुंच जाएगा। आत्मा में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। संकल्प विकल्प प्रकृति के थे और प्रकृति आपने ब्रह्म रूप कर दी, बस नया संकल्प हो गए आप लोग, और कोई बात नहीं। नया संकल्प सुषुप्ति में होता है कि नहीं बताइए, तो वहां क्या रहता है। श्रुति तो कहती है सता सुन सदा संपन्न हो, दोनों की एक ही भूतता हो जाती है, क्या करें। ऐसे ही यह जागृत अवस्था में आप हो सकते हैं। संकल्प रह जाए तो विकल्प अपने आप ही से शांत रह जाए, वो तो एक ही बात है। तो मुझे स्पेशल कही जा रही है, कब करोगे फिर यार? ना चलो करो, वो तो ये तो वैसी बात है, जब पहले प्रसंग आए वो स्मृति में आ यहाँ से बात। इन अकेले तो कई बार निश्चित करे कही है, काहे को कर ले तो कुछ नहीं है, वो पढ़े लिखे आदमी, सब जिज्ञासु तो होता ही है। हाँ, सब जिज्ञासु हैं, सबकी इच्छा है, और किसका कितना पुरुषार्थ है ये अपने अपने कल्याण के लिए सभी चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, इस साधन को हम करें, सभी चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर वश में किए हुए मन के सहारे से हृदय से ऊपर जाने वाली नाड़ी द्वारा ऊपर चढ़कर अपने प्राणों को मस्तक में स्थापन करके, हृदय से देखिए, ये भगवान ने इंद्रिय संयम का उपाय बताया, भगवान के स्वरूप के चिंतन का उपाय बताया, और इस समय समाधि का भी उपाय बता दिया गया। समाधि का हेतु क्या है, इस साधन के द्वारा आपकी समाधि लग सकती है। तो हृदय में से ये हृदय वेष्टन नाड़ियों से बना हुआ है, वेष्टन वाला है हृदय। कितनी नाड़ी बताई आपको, किसी को ध्यान है? 72 करोड़। हाँ, इतना जाल है इस हृदय के ऊपर। उनमें से 3 नाड़ियां मुख्य बताई, हिड़ा पिंगुला सुषुम्ना, समझे, जो हृदय में होकर के जाती हैं। जब प्राण की गति सूक्ष्म होती है, विशेष सूक्ष्म होती है, और अभ्यास करता है प्राण निरोध का कोई, तो उस नाड़ी के जो प्राणों का गमनागमन है ना, मन उसके साथ हृदय में प्रवेश करके वो भ्रकुटी के मध्य में चला जाता है, बिना प्राण के नहीं जाता। प्राण के बिना शरीर की कोई क्रिया नहीं हो सकती, सारी क्रिया प्राण के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि सबका स्वामी सबसे श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ प्राण है। इस शरीर की रक्षा करने में प्राण ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये तात्पर्य निकला। और वहां पर अपने प्राण को स्थापित करो तो मन स्थापित हो जाएगा योग के अभ्यास से। आपकी आसक्ति, आपका मोह, वृत्ति समाप्त हो जाए। योग धारणा को धारण करने के लिए प्रवृत्त हुआ साधक परम गति को प्राप्त होता है। योग में स्थित होने के लिए जो श्रेष्ठ साधक है ना, उनको बहुत अभ्यास करना पड़ता है, विशेष अभ्यास करना पड़ता है। खाने पीने पर, ब्रह्मचर्य के पालन पर, एकांत से भी बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, ऐसे थोड़ा ही है। तो यह एक साधन पर ब्रह्म की प्राप्ति का भगवान ने और योग धारणा में स्थित होकर के बताया गया। तो अब वो कहते हैं तो क्या यही एक साधन है और कोई साधन नहीं है?
फिर अब कल बताएंगे कहाँ और भी साधन है, ऐसा नहीं समझना कि यही एक साधन है। और पहले भी कई साधन बताए भगवान ने। प्रत्येक अध्याय में भगवान ने भिन्न भिन्न रीति से उस मोक्ष का साधन भगवान ने बताया, भाष्यकार ने उसका अर्थ किया। और ये रही अपनी अपनी स्वीकृति कि हम किसको स्वीकृति दें, कौन सा साधन श्रेष्ठ है, कौन सा सरल है, कौन सा क्या है। इस प्रकार अगले श्लोक से संबंध है। बोलो सदगुरु जी भगवान। ओम महाराज जी ने